अचीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जितने भी नया स्टूडेंट है इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इडिबल्स फ्लावर्स है मेड अप ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ फ्लावर्स दैट हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक। इडिबल फ्लावर्स है मतलब सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल भी होगा। ये और ये तो नहीं होगा। और जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में चल रहा है, हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, उनके पास अलग अलग गुण है। जो इडिबल फ्लावर्स आर होगा ना, क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा है, वह नहीं होगा। इडिबल फ्लावर्स आर मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप फ्लावर्स दैट हैव है ना, यहाँ पे हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक, जिसके अलग अलग गुण है, वो मतलब ढेर सारे फूलों से बने हुए हैं इडिबल फ्लावर्स। अबंडन मतलब होता है छोड़ देना कोई चीज़, और आपको बताना है सिनोनिम। तो यहाँ पे अबंडन का हो जाएगा लीव। व्यू जो होता है इसका मतलब बुनाई करना नहीं होगा। होल्ड मतलब पकड़ना, अधिकार, राइट वगैरह होता है, ये नहीं होगा। क्लेम मतलब दावा करना, ये भी नहीं होगा। अबंडन का एक दो सिनोनिम होता है डेजर्ट और रेलेंक्विस, फॉसेक और रिनाउंस। यहाँ पे बताना है एंटोनिम आपको, और किसका, क्लेंडस्टाइन मतलब होता है गुप्त, सीक्रेट चीज़ें जो होती हैं। तो हस जो होता है इसका मतलब गुप्त होता है, ये नहीं होगा, एंटोनिम बताना है। ओबर्ट मतलब ओबर्ट है, खुला हुआ है, तो मतलब यही है, ओबर्ट सही है। अंडर द टेबल के नीचे मतलब गुप्त रूप से, मतलब सीक्रेटली कुछ हो रहा है। फर्टिव मिस होता है गुप्त रूप से, चोरी छुपे कुछ भी, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे है आपको फिल करना है। देखो कोलोकेशन होता है ग्रीन ग्रास, कैसा ग्रीन ग्रास, बड़ी तो होती नहीं है। स्पीसीज नहीं होगा, स्पीसीज मतलब विशाल होता है, विशाल होगा तब तो पेड़ हो जाएगा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, सी वाला और इसको पहले हटा दो। और वैसे कोलोकेशन होता है ग्रीन ग्रास, ग्रास कैसी होती है, ग्रीन होती है। जैसे द स्पेसियस पार्क, जो विशाल पार्क था, वो फील्ड विथ किससे, ग्रीन ग्रास से और टॉल ट्रीज से, वाइब्रेंट फ्लावर से, क्रिएट कर रहा था ए पीसफुल रिट्रीट फॉर द सिटी बिजी रेसिडेंट। सिटी का जो बिजी रेसिडेंट था वहाँ पे शांति मिल रही थी थोड़ा, तो ये वाला सही होगा और ये वाला नहीं होगा, क्योंकि लोकेशन ग्रीन ग्रास, अगर आप यहाँ स्पेसियस नहीं होगा, पीसफुल ग्रास नहीं होगा, शांत ग्रास थोड़ी ना होता, ग्रीन ग्रास होता, लोकेशन होगा ग्रीन ग्रास, आप कर सकते थे इसको ईजिली। नेक्स्ट है इनकरेक्टली बताना है आपको। ए कॉम्पनी होता है साथी, ये नहीं होगा, मतलब इनकरेक्ट बताना, मतलब ये सही है। ऑटोमेटिक भी सही लिखा हुआ है। अटेंडेंस DANC है, मतलब सही है, उपस्थिति होता है। अलॉटिंग यहाँ पे गलत है, अलॉटिंग में डबल टी होता है, AALLOTTING, अलॉटिंग होता है। अलॉटिंग मतलब आवंटित करना होता है। इनकरेक्टली बताना है यहाँ पे भी आपको। कैटागोरिकली मतलब अस्पष्ट रूप से होता है, ये सही लिखा हुआ है। करेजियसली ये गलत लिखा हुआ है, मतलब यही है। चार्मिंग भी सही है, कनकरेंटली भी सही है। कनकरेंटली मीन्स होता है एक साथ, और चार्मिंग मतलब बहुत मनोहर है, मनोहर ढंग से, अस्पष्टता, और कैटेगोरिकली अस्पष्टता। और करेजियसली होता है साहसपूर्ण। तो जो करेजियसली की स्पेलिंग होता है वहाँ पे ये आई है ना, यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पे ई होगा, और सब सही है। COURAGEOUSLY होता है करेजियसली। नेक्स्ट है Kerasi was able to attract the attention of the judge with the intellect and demeanor। तो यहाँ पे रिपेगनेंट है, रिपेगनेंट होता है घिनौना, तो कैसे उसने तो अट्रैक्ट किया, मतलब पॉजिटिव चल रहा है, तो रिपेगनेंट ये वो है, निगेटिव है ना, तो यहाँ पे नहीं, इंटेलेक्ट और किससे, अभी बेचिंग, रिपेगनेंट, रिवॉल्टिंग, रिपीलेंट होता है नापसंद करने लायक जो होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। रिवोल्टिंग होता है जो बहुत ख़राब हो, बहुत घृणित हो, ये भी नहीं होगा। और रिपगनेंट भी होता है घिनौना, ये भी नहीं होगा। बिबेचिंग हो जाएगा। बिबेचिंग मतलब होता है मनोहर,
कह रहा वो अपनी बुद्धिमानी और मनमोहक स्वभाव से जजों का क्या ध्यान आकर्षित कर लिया ना। अट्रैक्शन द अटेंशन द जज भी मैचिंग होगा क्योंकि सब और नेगेटिव है। यहाँ पे आपके अपनी बुद्धिमत्ता है, हर इंटेलेक्ट मतलब उसकी बुद्धिमत्ता और अपने अपने मनमोहक ढंग से उसने क्या अपने मनमोहक बिहेवियर से डिमेनर जो होता है इसका मतलब होता है आचरण व्यवहार। नेक्स्ट है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब जो कुत्ता है अब कुत्ता है वो गलत पेड़ पे भौंक रहा है मतलब गलत जगह पे वर्क कर रहा है, गलत जगह पे गलत अजम्पशन लगा रहा है। जैसे कि 2 पेड़ हैं, एक पे बिल्ली है और एक पर नहीं है, तो कुत्ता जो है जिस पर बिल्ली नहीं है उस पर भौंक रहा है मतलब क्या कर रहा है बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़ पर भौंक रहा है ना। तो इसका आपको मीनिंग बताना है। यो लिखा हुआ फर्स्ट योर कलीग वांट टू यू क्लाइंब अ ट्री, ये गलत है कि आपके साथी वहाँ चढ़ क्या ही मतलब है, इससे कोई मतलब नहीं है। योर कलीग थिंग्स यू आर परज्यूमिंग द रॉन्ग कोर्स ऑफ एक्शन और मेकिंग अ रॉन्ग एजम्पशन, ये सही है कि आप गलत जगह पे एजम्पशन लगा रहे हो, गलत रॉन्ग एजम्पशन। केरासी है योर कलीग थिंक यू आर मेकिंग द राइट, ये तो उसका अपोजिट हो गया। योर कलीग वांट टू स्टॉप वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इधर बताना है आपको, कह रहा है ही यूजुअल जॉग्स इन द अर्ली मॉर्निंग enjoying the fresh air and peaceful atmosphere while preparing for the upcoming marathon। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब दिया हुआ है, सिंगुलर वर्ब है। तो जो सब्जेक्ट होता है और सब जो वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। यूजुअल क्या है एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे यूजुअल नहीं होगा, यहाँ पे एडवर्ब चाहिए। तो ही यूजुअली जॉग, वो मतलब वो आमतौर पर सुबह जल्दी उठता है, जॉग इन द अर्ली मॉर्निंग। यूजुअली होगा ना, यूजुअली एडवर्ब है और यूजुअल जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे यूजुअली हो जाएगा, ये यूजुअली होगा यहाँ पे ए यल लगा के वाई और एक लगा लेना, बस हो जाएगा यूजुअली। USUALLY यूजुअली, ये सही है, यूजुअली हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉल्यूशन इकोसिस्टम आर वाइल्ड लाइफ। देखो पॉल्यूशन डैमेजिंग नहीं होगा क्योंकि पॉल्यूशन सब्जेक्ट हो गया और डैमेजिंग उसको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तुरंत नहीं आ सकता है ना, आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए तो ये नहीं होगा। और इज के बाद या तो आईएनजी आता है या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पैसिव लिखा रहेगा या तो आईएनजी लिखा रहेगा कंटिन्यूअस में। और डैमेज नहीं होगा क्योंकि पॉल्यूशन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, डैमेज भी नहीं होगा, आपको ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट। मतलब सही कौन सा है, डैमेजेस, बी वाला लिखा हुआ है। जावेद रिफ्यूज्ड पोलाइटली a second serving of the custard by the host at hotel guard study। मतलब जावेद ने कल होटल मतलब होटल जो होटल ये यहाँ पे हाँ होटल कौन सा होटल ग्रेड में हॉस्ट जो था उसको कास्टर्ड की दूसरी सर्विंग से विनम्रता से मना कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पे रिफ्यूज्ड है, कह रहा है जावेद रिफ्यूज्ड पोलाइटली आ सेकेंड सर्विंग मतलब दूसरे ऑफ अ कस्टर्ड। ये तो अभी इसके लिए इसका ऑब्जेक्ट है आ सेकेंड सर्विंग ऑफ अ कस्टर्ड के दूसरी सर्विंग से बाई द कह रहा है बाई द हॉस्ट, किसके द्वारा मना किया गया, हॉस्ट के द्वारा मना किया। रिफ्यूज्ड बाई नहीं होता, रिफ्यूज्ड फ्रॉम द हॉस्ट, किससे मना किया, रिफ्यूज्ड किया गया बाई नहीं, फ्रॉम द हॉस्ट से मना किया गया मतलब हॉस्ट के द्वारा मना किया गया, तो बाई नहीं होगा यहाँ पे फ्रॉम होगा। मतलब एरर किस में है, यहाँ पे रिफ्यूज्ड के साथ आता है फ्रॉम, रिफ्यूज्ड फ्रॉम होगा, रिफ्यूज्ड फ्रॉम ये ओ है, रिफ्यूज्ड के साथ आता है फ्रॉम। एंटोनिम बताना है आपको किसका, इसका क्या
स स स संक्षिप्त 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 का मतलब होता है बहुत संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त मतलब संक्षिप्त। लैकोनिक भी संक्षिप्त होता है, पिटी मतलब पिथी है, बहुत कम है, पिथी नहीं होगा। कंसाइज़ मतलब बहुत संक्षिप्त होता है, लॉन्ग वाइडेड हो जाएगा, संक्षिप्त लॉन्ग वाइडेड हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कार्स। स्कार्स मीन्स होता है बहुत कम, जो होता है बहुत कम के लिए आता है। हैवी तो भारी हो जाएगा, तो यहाँ पे नहीं होगा हैवी, आपको एंटोनिम बताना है। हैवी नहीं होगा, बाहरी नहीं बताना है आपको। टिनी मतलब छोटा होता है, बहुत छोटा। लेस मतलब कम होता है। एम्पल मतलब बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में। नेक्स्ट है इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है बेस्वाद है। सिनोनिम बताना है तो स्पाइसी मतलब तो बहुत स्पाइसी है, बहुत चटपटा है, चटपटा के लिए नहीं आएगा। और टैंगी, टैंगी भी होता है चटपटा के लिए, कि टैंग में लग रहा है मतलब चटपटा है, बहुत स्वादिष्ट है, ये भी नहीं होगा, टैंगी भी नहीं होगा। और फ्लेवरफुल, ये भी मतलब जो स्वादिष्ट होते हैं उसके लिए आता है। ब्लैंड मतलब बेस्वाद होता है, ब्लैंड, ब्लैंड के लिए ब्लेंड होता है, बेस्वाद हो जाएगा। नेक्स्ट है सी a decision to move to a new city after careful consideration। सी, सी क्या किया? सी के बाद पहली बार वर्ब का मतलब सी के बाद सिंगुलर वर्ब आएगा तो हैव नहीं होगा। मैक्स, मैक्स होता तो सही था, लेकिन ये भी नहीं होगा। डू भी नहीं होगा, डज होता तब भी सही था, लेकिन यहाँ पे मैड हो जाएगा क्योंकि अब कुछ ऑप्शन बचे नहीं हैं। तो फिर वर्ब इन पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा कि सी मेड अ डिसीजन, उसने निर्णय ले लिया टू मूव, जाने का, ए न्यू सिटी, एक न्यू सिटी में, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन। ठीक है। द मीनिंग एंड द मीनिंग एंड पर्पज ऑफ लाइफ इज a and dash quest that many of us indulge in at some point in life। अथर, जो अथर हैं, अथर सोफेन nor gives the purpose of life a subjective who rooted in kindness and love। his, देखो इतना पढ़ना नहीं, देखते हैं एक एक। कह रहा है द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, जो मीनिंग मतलब जीवन का उद्देश्य है, मीनिंग ऑफ लाइफ जो जीवन का उद्देश्य है, लाइफ का उद्देश्य है, वो क्या है? क्वेस्ट। क्वेस्ट कैसा? सुपरफिलियर, सतही पे नहीं, हम कोई चीज़ बहुत डीप में जाते हैं लाइफ के बारे में। अगर हम को सर्च करने को बोल रहा है तो ऊपर ऊपर से नहीं करेंगे हम, अनथॉटफुल तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव चल रहा है ना, लाइफ का मीनिंग बताना है आपको। एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट जो बातें बहुत करता है एक्सट्रोवर्ट है, और इंट्रोवर्ट होता है ना तो इंट्रोस्पेक्टिव होगा। यहाँ पे इंट्रोस्पेक्टिव कह रहा है, एंड इंट्रोस्पेक्टिव क्वेस्ट है, मतलब आपको आत्मनिरीक्षण खोज है, मतलब आत्मनिरीक्षण करना है आपको। मतलब जीवन का अर्थ और उद्देश्य एक आत्मनिरीक्षण संबंधी खोज है, जिसमें जिसमें क्या हम इंडल्ज, जिसमें हम शामिल होते हैं, जिसमें कई लोग जीवन के किसी न किसी मोड़ पर मतलब शामिल होते हैं। देखो, सम पॉइंट इन लाइफ, इंडल्ज मतलब किसी न किसी लाइफ के किसी न किसी मोड़ पर हम शामिल होते हैं। अथर इनका नाम है, गिव्स द पर्पज ऑफ लाइफ, उन्होंने सब्जेक्टिव व्यू, रूटेड इन काइंडनेस एंड लव। उन्होंने क्या बताया है? रूटेड इन, जिसका जड़ होता है काइंडनेस। देखो पॉजिटिव बताने हैं इसमें, आपको नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि क्या क्या है? काइंडनेस है, लव है। रिमोर्स मतलब पछताना हो जाता है, पछतावा होगा। अफेथी मतलब उदासीन होगा, ये भी नहीं होगा। और इग्नोमिनी, इग्नोमिनी मतलब घिनौना, घृणित से आता है इग्नोमिनी, तो इग्नोमिनी भी नहीं होगा, इग्नोमिनी भी नहीं होगा। बचा है कंपैशन। कंपैशन मतलब दया होता है, कंपैशन दया होता है, तो दया हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वही है। कंपैशन, कंपैशन, काइंडनेस एंड लव। हिज फिलॉसफी असर्ट्स द एक्नॉलेज एंड नेचर ऑफ सफरिंग। क्या हो जाएगा? जो एक्नॉलेज है द हर जगह पे, अनफेमिलियर, अनफेमिलियर नहीं होगा, नेचर, अनफेमिलियर नेचर नहीं होगा ना। और अब्रेसिव, अब्रेसिव जो होता है इसका मतलब होता है खुरदरा, खुरदरा, रफ, हार्श, तो ये भी नहीं होगा, बहुत हार्श नहीं है। और कोरोसिव जो होता है, कोरोसिव होता है संक्षारक, जो कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अदर सब्सटेंस, जो दूसरों को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कोरोसिव बोलते हैं, कोरोसिव, तब ये भी नहीं होगा। परसुएसिव हो जाएगा। परसुएसिव होता है सब जगह पे फैला हुआ, चारों तरफ फैलने को बोलते हैं परसुएसिव। तो जो एक्नॉलेज है, एक्नॉलेजिंग द परसुएसिव नेचर ऑफ सफरिंग इन ऑल लिविंग बीइंग, fosters a compassionate attitude, cultivate करते हैं हम। मोरल क्या? मोरल, मोरल क्या हो जाएगा? मोरल मेल मेलफिसेंस जो होता है, मेलफिसेंस मतलब
नेगेटिव है ना, मतलब बुरी चीज़ों के लिए। मेलेफिसेंस भी नहीं होगा, मेलेफिसेंस ये नहीं होगा। इस इसको इस स्कर्ज जो होता है, स्कर्ज स्कर्ज होता है संकट, संकट या विपत्ति का कारण जो होता है उसको स्कर्ज बोलते हैं। स्कर्ज भी नहीं होगा, स्कर्ज भी नहीं होगा। एडवांटेज लाभ नहीं लेना आपको यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कल्टीवेट मोरल क्या वर्चू, मोरल मोरल वर्चू ही होगा ना। इकोलोकेशन भी होता है मोरल वर्चूज़, जो कल्टीवेट करेंगे मोरल वर्चूज़, मोरल हम मतलब नैतिक गुण को कल्टीवेट करेंगे इन द मीन्स ऑफ ट्रांसेंड द इनहर्ट सफरिंग इन एग्जिस्टेंस। सो इसलिए 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 द रिकॉग्निशन ऑफ शेयर्ड सफरिंग एंड द परस्यूट ऑफ मोरल एक्सीलेंस कंट्रीब्यूट टू अ लाइफ। कैसा लाइफ होगा? इनरेशनल, अनुचित होता है नहीं होगा, डिलीजेंट परिश्रमी होगा नहीं। यहाँ मोरल एक्सीलेंस की बात कर रहा है। ट्रिवियल मतलब तुक्ष होता है जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। मीनिंगफुल लाइफ हो जाएगा। लाइफ कैसी होगी? मीनिंगफुल हो जाएगा, मतलब नैतिक उत्कृष्टता की खोज और सार्थक जीवन में योगदान देती है। ये सब हो जाएगा फिर। बस थैंक यू। अभी और ये रहा आपका क्वेश्चन, सारे मतलब आंसर की यहाँ पे है। थैंक यू।